ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चीन और ताइवान के बीच कूटनीतिक हलचल तेज हो गई है। ताइवान की विपक्षी नेता चेंग ली वुन की राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद ताइपे की राजनीति में बहस छिड़ गई है। सवाल उठ रहा है कि क्या बीजिंग कूटनीति के जरिए ताइवान पर दबाव बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रहा है। क्या है हालात, देखिए इस रिपोर्ट में। अस्थिरता और अनिश्चितता से भरे वैश्विक वातावरण में खतरों में डूबे ताइवान स्टेट को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य का हवाला देकर ताइवान की विपक्षी नेता चेंग ली वुन की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात ने देश में नई सियासी हलचल पैदा कर दी है। इस बैठक के बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या राष्ट्रपति जिनपिंग बिना जंग लड़े ही ताइवान के एकीकरण पर काम कर रहे हैं। मुलाकात इसलिए खास है कि पिछले एक दशक में ताइवान के विपक्षी प्रमुख का ये पहला चीन दौरा है। 2012 में सत्ता में आने के बाद से वन चाइना की नीति को सख्ती से लागू करते हुए राष्ट्रपति जिनपिंग ने ताइवान को चीन के साथ मिलाने का प्रयास तेज कर दिया है। मुलाकात के दौरान राष्ट्रपति जिनपिंग ने साफ कह दिया कि दोनों तरफ के लोग एक होंगे, ये इतिहास की अनिवार्य दिशा है। दरअसल चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, जबकि ताइपे खुद को एक संप्रभु देश। जिनपिंग ने यह बयान देकर स्पष्ट संदेश दिया है कि चीन अपने इस रुख से पीछे हटने वाला नहीं है, जबकि ताइवान की विपक्षी नेता ने शांति की बात कहकर चीन के साथ संबंधों को सुधारने के पक्षधर ताइवानी लोगों के बीच इस बहस को तेज कर दी है। उन्होंने कहा कि ताइवान स्टेट अब टकराव का केंद्र नहीं होना चाहिए। दोनों पक्षों को राजनीतिक मतभेद से ऊपर उठकर ऐसा समाधान खोजना चाहिए जिससे युद्ध टाला जा सके। हालांकि सत्तारूढ़ पार्टी और राष्ट्रपति लाई चिंग-ते इस दौरे को संदेह की नजर से देखते हैं। उनका आरोप है कि चीन सैन्य दबाव की रणनीति के तहत ताइवान को झुकाने की कोशिश कर रहा है। पिछले कुछ सालों में चीन ने ताइवान के आसपास सैन्य गतिविधियां काफी बढ़ा दी हैं। चीन पर युद्ध अभ्यास के नाम पर ताइवान के हवाई क्षेत्र के बार बार उल्लंघन का आरोप लगता है। यही वजह है कि ताइवान को इसमें सिर्फ कूटनीति नहीं बल्कि बड़ी रणनीतिक चाल नजर आती है। चीन ताइवान की सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी को अलगाववादी बताता है, जबकि विपक्षी दल KMT का परोक्ष रूप से समर्थन करता है। KMT मुख्य भूमि के साथ घनिष्ठ संबंधों की वकालत करती है। आगामी 14-15 मई को होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बीजिंग यात्रा से पहले चीन के दौरे का महत्व काफी बढ़ जाता है। माना जा रहा है कि ट्रंप जिनपिंग के साथ मुलाकात में ताइवान का मुद्दा प्रमुखता से उठा सकते हैं। इस संभावना का कारण वाशिंगटन की ताइपे को $11 अरब के हथियार सौदे की योजना है, जो अब तक का सबसे बड़ा अमेरिकी पैकेज होगा। चीन ने इस अमेरिकी हथियार पैकेज का कड़ा विरोध और निंदा की है। हालांकि विपक्ष बहुल संसद में ताइवान सरकार को इस पैकेज का लाभ उठाने के लिए इस वर्ष का रक्षा बजट संसद से पास कराने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। फिलहाल ये साफ नहीं है कि बीजिंग की ये पहल सिर्फ एक मुलाकात है या बल्कि एक बड़ा संकेत। और आइए इसी पर चर्चा करते हैं। प्रोफेसर हर्षवर्धन पंत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हर्षवर्धन जी, क्योंकि सवाल साफ तौर पर नजर आता है मुलाकात को लेकर, और वैश्विक पटल पर भी हमने देखा है कि इसको लेकर तमाम जो सुगबुगाहट है वो नजर आ रही है। ऐसे में सवाल यह है कि इसके पीछे क्या रणनीति आपको नजर आती है शी जिनपिंग की, जो ताइवान को कहीं ना कहीं और ज्यादा यहाँ पर जो स्थितियां हैं उनको बरकरार रखने में और पहले से जो कॉन्फ्लिक्ट चले आ रहे हैं उसको देखते हुए ये मुलाकात, आपको क्या लगता है इसके क्या मायने और किस तरह की रणनीति शी जिनपिंग अपनाते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, शी जिनपिंग जो समस्या एक ताइवान का बड़ा मुद्दा एक चीन के लिए और शी जिनपिंग के लिए एक गले की हड्डी है कि उन्होंने इस बात को डिक्लेयर किया है कि वो ताइवान को अपने मेनलैंड में मिलाएंगे, चाइना में मिलाएंगे, और वो ताइवान के खिलाफ काफ़ी एग्रेसिव पॉस्चरिंग अपनाते हुए अब दिखाई दिए हैं पिछले एक दशक में। तो मुझे लगता है कि उसका जो डोमेस्टिक बदलाव ताइवान में आया है, जिसमें कि जो ये अपोजिशन लीडर हैं, ये पहली बार 2016 के बाद हमने ये देखा कि ताइवान का इस तरह से ताइवानीज पॉलिटिशियन लीडरशिप ने इस तरह से एंगेज किया बीजिंग को। उसमें मुझे लगता है उनको एक सूत्र मिल गया है शी जिनपिंग को कि किस तरह से ताइवान का जो मुद्दा है इसको बगैर युद्ध लड़े समाप्त किया जाए। और क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप से उनकी मुलाकात होने वाली है और ये बात स्वाभाविक है कि डोनाल्ड ट्रंप इस बारे में बात करेंगे,
तो वो अपना हाथ मजबूत रखना चाहते हैं। वो ये दिखाना चाहते हैं कि ताइवान में इतनी डोमेस्टिक कंसेंसस इस बात को लेकर नहीं है, और ताइवान में जो दूसरी पार्टी है वो चाहती है कि शांतिपूर्ण तरह से चीन और ताइवान एक दूसरे के साथ काम करें और एक ही दिशा में काम करें। तो वो प्रेशर उन्होंने एक तरह से हटा दिया अपने ऊपर से कि जब भी बात होगी तो वो इस बात को आगे रखेंगे। और दूसरा, उन्होंने ताइवान के अंदर इस डिबेट को फिर से खड़ा कर दिया कि ताइवान आखिर चाहता क्या है। ताइवान के अंदर अगर इस तरह का विरोध है, इस तरह का विरोधाभास है ताइवान के अप्रोच में, तो ये चीन के हाथ को ज्यादा सशक्त करता है। ऐसे में कूटनीतिक स्तर पर इसका क्या भविष्य आपको नजर आता है जब इस तरह की मुलाकात हो रही है, और दूसरा कि इससे क्या कुछ नजर आ रहा है कि जो इम्पैक्ट है वो इन दोनों देशों के ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा? देखिए, दोनों देशों के ऊपर पड़ता नजर आएगा, ताइवान के ऊपर खासकर पड़ता नजर आएगा, क्योंकि ताइवान में पिछले कम एक दशक से जिस तरह की सरकार है डीपीपी की, जिसने कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंस चाइना के खिलाफ लिया है, जो ताइवान को इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट के तौर पर खड़ा करने के लिए प्रतिबद्ध है, वो कमज़ोर, वो उसकी पोजीशन एक तरह से कमज़ोर होती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि अगर ऑपोजिशन लीडर जाकर चीन में ये कह रहा है कि हम चीन के साथ काम करना चाहते हैं, तो वहाँ की जो सरकार है डीपीपी की, उसके ऊपर प्रेशर होगा कि कैसे वो अपना वो अगर नेशनल यूनिटी नहीं दिखा पा रही है अपनी इस मुद्दे पर, तो ये मुद्दा कमज़ोर पड़ जाता है। और ये मुद्दा अगर कमज़ोर पड़ जाता है तो वो पोजीशन कमज़ोर बार्गेनिंग पावर कमज़ोर पड़ जाती है। ताइवान के ऊपर इसका असर जरूर खासकर पड़ेगा। और चीन के, मुझे लगता है चीन जो एग्रेशन चीन अभी तक दिखाता रहा है, वो और ज़्यादा सशक्त तरीके से चीन दिखा पाएगा। अगर उसको मिलिटरीली भी कुछ करना है, ताइवान के सामने शक्ति प्रदर्शन किसी तरह का करना है, तो वो और करेगा। और तीसरा, मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप के साथ जब बैठेंगे शी जिनपिंग, तो उनका हाथ बड़ा मजबूत होगा। चलिए, इस पर नज़र हम सभी की बनी रहेगी। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर हर्षवर्धन पंत जी, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत हमसे यहाँ पर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जाते जाते एक नज़र दुनिया भर की कुछ अहम खबरों पर डालते हैं। आप इन खबरों को देखिए और हमें हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।